हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जाने वाले हैं अ गैदरर्स एडवेंचर इन इसेकाई को। सो होपफुली आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। तो एपिसोड 2 की शुरुआत बी और टैकेरू से होती है, जो गुफा से बाहर निकल रहे होते हैं। और गुफा से बाहर निकलने के बाद टैकेरू कहता है हम फाइनली गुफा से बाहर निकल चुके हैं, और बी खुशी के मारे उड़ने लग जाता है। तो टैकेरू बी से कहता है तुम पहली बार बाहर आए हो तो मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। तभी टैकेरू को भूख लगने लग जाती है और वो अपने एटम बॉक्स से पानी निकालने लग जाता है। ये वही एसएस रैंक का वाटर होता है जो उसे गुफा के अंदर से मिला था। और फिर टैकेरू बी से कहता है तुम ये पानी पी लो। तो बी वो पानी पी लेता है और टैकेरू को भी ऑफर करता है पानी पीने को। तो टैकेरू भी वो पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद दोनों बहुत रिफ्रेशिंग फील करता है। उसके बाद टैकेरू मैजिक स्टोन से बैरियर बनाने लग जाता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैंने जो इंसाइक्लोपीडिया जनरल स्टोर से खरीदी थी उसमें लिखा था कि मैजिक स्टोन से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। और फिर टैकेरू मैजिक स्टोन से आग जलाकर खाना बनाने लग जाता है। फिर भी टैकेरू को देखकर खाना मांगने लग जाता है। तो टैकेरू उसे सूप दे देता है और कहता है इसे ध्यान से पीना, ये बहुत ज्यादा गर्म है। सूप पीकर बी लेट जाता है। तभी टैकेरू बी से कहता है तुम अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके हो, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता क्या? तो बी टैकेरू को गले लगा लेता है। तो हमें ये पता चलता है कि बी ने टैकेरू को ही अपना सब कुछ मान लिया है। और ये सब देखकर टैकेरू स्माइल करने लग जाता है। उसके बाद टैकेरू बी की रैंक देखने लग जाता है और कहता है बी अभी भी बहुत छोटा है और उसकी रैंक बी है, पर बी अभी भी एक छोटा बच्चा है, उसे और बड़ा होना होगा। फिर टैकेरू बी से कहता है अगर तुम एक दिन मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे लोगों को कुछ नुकसान पहुंचे। बी टैगोर की बात को अनदेखा करके सो जाता है। फिर टैगोर मन ही मन सोचता है कि गॉड ने मुझे कहा था कि मुझे एक प्यारा सा पार्टनर मिलेगा, लगता है वो बी ही है। तो अगली सुबह टैगोर ऊंचाई से बाहर निकल कर कहता है मैं वही जगह फिर से आ गया जहाँ मैं कल। जंगल भी ज्यादा डरावना नहीं लग रहा है। फिर इसके बाद टैगोर अपने एबिलिटी से कुछ हर्ब्स ढूंढने लग जाता है और भी जंगल के अंदर चला जाता है ताकि वो कुछ हर्ब्स ढूंढ कर टैगोर की मदद कर सके। तभी अचानक से बी बहुत घबराते हुए टैगोर के पास आता है। तो टैगोर बी से पूछता है क्या हुआ बी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो फिर टैगोर अपनी एबिलिटी यूज करता है और देखता है जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर है, इसलिए भी उन मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है। तो टैगोर कहता है अब हमें इन मॉन्स्टर से लड़ना होगा। तभी उनके पीछे रॉक फैल्कॉन मॉन्स्टर आ जाता है जिसकी रैंक सी होती है। तो फिर टैगोर मन ही मन कहता है ये मॉन्स्टर तो वर्ल्ड के सामने बस एक छोटा बच्चा है। और फिर उसकी नजर उसके पैर की ओर जाती है और कहता है इसका मीट बहुत स्वादिष्ट होगा। फिर टैगोर के मुंह से पानी निकलने लग जाता है और वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे नॉक कर देता है। तभी अचानक से उनके पीछे बहुत सारे सी रैंक मॉन्स्टर आ जाते हैं जो उन पे अटैक करने लग जाते हैं, पर टैगोर मैजिक यूज करके उन सारे मॉन्स्टर को एक एक करके नॉक कर देता है। और फिर वो सारे मॉन्स्टर का मीट अपने एटम बॉक्स में कलेक्ट कर लेता है। तभी वो अपने एबिलिटी को यूज करके देखता है उनके पास और भी मॉन्स्टर है। तो बी टैगोर को उड़ाने की कोशिश करता है, पर टैगोर का वजन ज्यादा होने की वजह से वो उसे उठा नहीं पाता। तभी टैगोर मैजिक से अपनी बॉडी को हल्का कर लेता है और बी टैगोर को उड़ा लेता है और वो आसमान में बहुत ऊंचा पहुंच जाता है। पर अचानक से बी टैगोर को छोड़ देता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है बी और वो माउंटेन से बहुत दूर आ चुके हैं। तो फिर वो बी से कहता है मुझे पता नहीं था तुम इतना तेज उड़ सकते हो, पर अगली बार ध्यान रखना ताकि मैं नीचे फिर से ना गिरूं। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी टैगोर बी से कहता है हम विलेज बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। उसके बाद बी इशारा करके टैगोर से पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में स्टिक कैसी है? तो टैगोर बताता है ये मुझे अपने एटम बॉक्स से मिली है और इसकी रैंक एसएस है। तभी भी उस स्टिक पर स्मोक फॉग छोड़ता है और वो स्टिक चेंज हो जाती है।
और इसे देखकर टेकरू बहुत शॉक हो जाता है और कहता है मुझे कोई सोर्सर ना समझे। तभी जंगल में से आवाज आने लग जाती है और बी उस आवाज के पीछे जाने लगता है और उसके पीछे टेकरू भी जाने लगता है। फिर बी एक ट्री के अराउंड घूमने लग जाता है। तो टेकरू से पूछता है बी क्या है वहां पे। तभी वो पेड़ के पास जाता है और वो एक देखता है एक एल्फ जो घायल पड़ा हुआ था। तभी वो उस एल्फ से पूछता है इस मॉन्स्टर ने तुम पे अटैक किया। तो वो एल्फ कहती है मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। और उसके पेट से आवाज आने लग जाती है। फिर वो टेकुरू से पानी मांगती है और टेकुरू से पानी दे देता है और वो टेकुरू से कहती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तभी टेकुरू उसे अपना लंच बॉक्स दे देता है और वो एल्फ उस लंच बॉक्स को लेकर खाने लगती है और कहती है मेरी जिंदगी में मैंने इससे ज्यादा अच्छा खाना कभी नहीं खाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन में हूँ। फिर टेकरू उसे पूछता है विलेज अभी भी यहाँ से बहुत दूर है और तुमने अपने साथ खाना या कुछ ऐसी चीज ना लाई जिससे तुम सर्वाइव कर सको। तो वो एल्फ गुस्सा हो जाती है। तो फिर टेकरू उसके मजे लेते हुए कहता है मैंने सोचा नहीं था कि एल्फ की स्मेल इतनी बुरी होगी। तो वो टेकरू से कहती है मैं बहुत दिनों से बाहर हूँ इसलिए मुझे फ्रेश होने का टाइम नहीं मिला, पर थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। और ऐसा कहती ही वो वहां से चली जाती है। उसके बाद टैगोर और भी कुछ मटेरियल को ढूंढते हैं और वो जंगल से बाहर चले जाते हैं। जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें एक कैरेज दिखता है और कैरेज उनके पास रुक जाती है और कैरेज का एक आदमी टेकोरो से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो टेकेरो कहता है मैं टोरमी विलेज की ओर जा रहा हूँ। तो आदमी कहता है वो विलेज अभी भी बहुत दूर है। फिर हम उस आदमी की फैमिली को देखते हैं जो टेकेरो को देखकर शॉक हो जाती है। तभी वो आदमी टेकेरो से पूछता है तुम सोर्सर हो। तो टेकेरो कहता है मैं कोई सोर्सरर नहीं हूँ, मैं बस एक ट्रैवलर हूँ जो कुछ हर्ब्स और मटेरियल्स को जमा करता हूँ। फिर वो आदमी कहता है मैं भी उसी विलेज की ओर जा रहा हूँ, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो टैगोर उस कैरियज में बैठ जाता है। फिर वो आदमी टैगोर से कहता है तुम आराम से बैठो, हम तुम्हें विलेज तक छोड़ देंगे। तो टैगोर उस आदमी से थैंक यू कहता है। वो आदमी उसे कहता है टोरमी विलेज के लोगों ने मेरी बहुत मदद की है तो मैं भी उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। फिर टैगोर उनसे पूछता है अगर मैं कोई बुरा आदमी होता तो आप लोग मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कैसे कर सकते हो। तो फिर उस आदमी की वाइफ कहती है हमारे पास एक मैजिक बेल है जो बुरी प्रेजेंस को पहचान लेती है। तो फिर टैगोर ने अपना नाम इंट्रोड्यूस कराता है और उस आदमी की वाइफ अपना नाम इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है मेरा नाम अलीजा है और मेरी लड़की का नाम यूनान है और मेरे लड़के का नाम कियान है। फिर वो आदमी कहता है मेरा नाम पोलन है। तभी टैगोर के बैग से भी आवाज निकालने लग जाता है। तो यूनान कहती है ये कैसी आवाज है, ये आवाज तो तुम्हारे बैग से आ रही है, क्या वो कोई मॉन्स्टर है। फिर टैगोर कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें इसे दिखाने में, पर ये एक रेयर मॉन्स्टर है। फिर टैगोर बी से बाहर निकलने को कहता है। उसके बाद बी बाहर निकल जाता है। बी को देखकर दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर पोलन कहता है ये बच्चा क्या ड्रैगन का है। तो टैगोर कहता है ये एक ब्लैक ड्रैगन का बच्चा है। और फिर वो अपने मन में ही कहता है मैं इन लोगों को नहीं बता सकता कि एक एंशिएंट ड्रैगन का बच्चा है। फिर पोलन कहता है तुम क्या कोई ड्रैगन के नाइट हो। फिर टैगोर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस एक एग मिला था। फिर पोलन और एलिजा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तुमने इस बच्चे को हैच किया क्या। तो टैगोर कहता है ऐसा आप कह सकते हैं। उसके बाद टैगोर ड्रैगन के नाइट के बारे में सोचने लग जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ टैगोर लाइट स्पेल यूज करता है और मैजिक स्टोन से बैरियर बनाते हुए कहता है कि अगर कोई मॉन्स्टर हमारे पास होगा तो भी हमें अलर्ट कर देगा। फिर एलिजा खाना बनाने लग जाती है और वो सब साथ बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और टैगोर अपने मन ही मन कहता है मैंने अपनी पिछली लाइफ में कभी किसी के साथ खाना बैठकर नहीं खाया। फिर वो सारे लोग बहुत एंजॉय करने लग जाते हैं। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। होपफुली गाइज आपने वीडियो को एंड तक जरूर से देखा होगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।